बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत हूँ गर्मा गर्म खबरों के साथ। आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकली क्या चल रहा है। पंजाब हुकूमत और केपीके के जो वज़ीर आला हैं, उनके दरमियान जो इस वक्त मामला है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। अब पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक अहमद भी इस मामले में कूद पड़े हैं। उन्होंने भी इस हवाले से बात की है। इसके साथ एक बड़ा रिएक्शन है जो रजब भट्ट के साथ कराची में हुआ। ये वाकया नहीं होना चाहिए था। बताया जा रहा है कि सिंध हुकूमत ने इसका नोटिस ले लिया है। वकीला बरादरी के अंदर भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा गम गुस्सा पाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अगर चीफ जस्टिस साहिबान इसका नोटिस लें और जिन लोगों ने ये मारपीट की है उनके खिलाफ एक्शन हो तो शायद दोबारा ऐसा वाकया ना हो। सोशल मीडिया पर फुटेजेस मौजूद हैं। रजब को बिला इश्तियाल मारा गया। मारने के बाद भी लोग तालियां बजा रहे थे। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था, ये कह रहे थे कि अब किसी को वकीलों के खिलाफ बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सीधी सीधी गुंडागर्दी है और अगर मैं इसे गुंडागर्दी कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये रवैया बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए। ये पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अगर इनका रवैया ऐसा हो और इस किस्म की मारपीट हो तो ये किसी सूरत कबूल नहीं। मियां अली इशफाक तारीफ के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने उस वक्त के माहौल के बावजूद खुलकर कहा कि ये गुंडागर्दी है और नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत अहम खबर है। इसके साथ पंजाब पुलिस के हवाले से भी खबर है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर पंजाब में जिस तरह सियासी वर्कर्स को मारा पीटा गया, उनकी फैमिलीज़ को तंग किया गया और जिस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स पुलिस मुकाबलों में हो रही हैं। बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दुनिया इस सब को वॉच कर रही है। हम अपनी तारीफ़ें जितनी मर्जी करते रहें और मीडिया पर जितनी मर्जी बातें चलाते रहें, लेकिन दुनिया ने इसका नोटिस लेना शुरू कर दिया है। पंजाब पुलिस के हवाले से जो सूरत हाल बनी है वो शर्मनाक है। 2 सीनियर पंजाब पुलिस अफसर फ्रांस जाना चाहते थे छुट्टियां गुजारने के लिए। उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन फ्रांस एम्बेसी ने उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। वीज़ा रिजेक्ट करने की वजह में कहा गया कि यूरोपियन यूनियन और फ्रांस की पॉलिसी के मुताबिक जिन इदारों पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन इल्ज़ामात हों, उनके अफसरों को वीज़ा नहीं दिया जाता। ये बात सीधी सीधी पंजाब पुलिस की इमेज पर सवाल है। उनके पास आईजी पंजाब का लेटर भी था और तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स भी, फिर भी वीज़ा नहीं मिला। दुनिया पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स से बेखबर नहीं है। ये मरियम नवाज़ के लिए भी एक बड़ी सुबकी है, क्योंकि जिस सूबे को वो लीड कर रही हैं उसकी पुलिस के बारे में यूरोपियन यूनियन और फ्रांस क्या सोच रहे हैं, ये बहुत सीरियस बात है। इसके बाद बात करते हैं इकरारुल हसन साहब की। उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी बनाने का ऐलान किया है। अभी पार्टी रजिस्टर नहीं हुई, ना ही नाम सामने आया है, लेकिन वो हर तरफ मूवमेंट चला रहे हैं। लंदन में उनका सामना कुछ खवातीन से हुआ जिन्होंने उनसे काफ़ी सख्त सवालात किए और उन्हें ओपन चैलेंज दिया। पॉलिटिक्स एक बहुत बम्पी रोड होती है। उन्हें बेस्ट ऑफ लक, लेकिन अब जो तमाशा शुरू हुआ है वो सबके सामने है। एक मर्तबा फिर आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। फैमिली दोबारा मुलाकात के लिए जाएगी। इमरान खान साहब की बहनें टलने वाली नहीं हैं। वो कहती हैं हम अपने भाई के लिए जाएंगे और उन्हें कैद तन्हाई में नहीं रहने देंगे। अब इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात के लिए जाएंगी, रियासत दोबारा रोकेगी, वही हट धर्मी दोबारा नजर आएगी और वही सिलसिला फिर से चलेगा। अब एक आदमी जिसे आप तोड़ नहीं सके, अब उसे तन्हा किया जा रहा है ताकि उसका पैगाम बाहर ना आए। यानी जब उसकी सोच को शिकस्त नहीं दे सके तो अब उसकी आवाज़ ही कुचल दो, उसकी आवाज़ बाहर आए ही ना। इसीलिए इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात, जो एक बुनियादी हक है एक कैदी का, अदालती ऑर्डर्स के बावजूद रोकी जा रही है। अदालती अहकामात को बूटों तले हौन दिया जाता है। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर बरतानिया में दोबारा एहतजाज का है कि मंगल के दिन फिर से धरना दिया जाएगा। पिछले मंगल को लंदन में धरना दिया गया था, जिसे शहजाद अकबर ने लीड किया। अगले दिन शहजाद अकबर के घर पर उन पर हमला कर दिया गया। शहजाद अकबर हिम्मत के साथ खड़े रहे। अब उन्हें पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उम्मीद है कि हमलावर पकड़े जाएंगे और कानूनी कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि क्या इससे खौफ फैला? जवाब है नहीं। शहजाद अकबर ने दोबारा पोस्टर शेयर किया और लोगों को धरने के लिए बुलाया। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला गया है, उसके लिए सब मिलकर आवाज़ उठाएं। मार कुटाई से, गिरफ्तारियों से, जबरी गुमशुदगियों से कोई तहरीक कभी नहीं रुकी। बलूचिस्तान में जितना जुल्म हुआ वहाँ आवाज़ उठना बंद नहीं हुई, बल्कि मुसल्लह तहरीक शुरू हो गई।
इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ड्रोन हमले, मॉर्टर अटैक्स और ऑपरेशंस हुए, रिसोर्सेज लूटे गए तो आवाम खिलाफ हो गई। तहरीक दबाई नहीं जा सकती। सुहेल आफरीदी वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। उन्होंने अपनी कैबिनेट को बताया कि पंजाब हुकूमत का रवैया इंतहाई अफसोसनाक था। बदतमीजी की गई, 700 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, उनके साथ जाने वालों को पकड़ा गया, लाइट्स बंद कर दी गईं, पुलिस ने हर तरफ रुकावटें खड़ी कीं। सुहेल आफरीदी ने सिर्फ कैबिनेट को ही नहीं बल्कि मरियम नवाज को खत भी लिखा। उन्होंने लिखा कि ये सब जानबूझकर किया गया, ये ना इंतज़ामी गलती थी और ना ही कोई हादसा। उन्होंने कहा कि मैं 4 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूं, मेरे साथ जो हुआ वो किसी भी तौर एक अवामी नुमाइंदे के शायाने शान नहीं था। लाहौर के शहरियों को तंग किया गया, मोटरवे रेस्ट एरियाज बंद किए गए, सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई, मुझे मनशियात स्मगलिंग से जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि मैं इस रवैये पर भरपूर एहतजाज करता हूं और इस खत को मुस्तकबिल के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाए ताकि आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सके। मुज़ाकरात के हवाले से ऑपोजिशन ने वाज़ेह स्ट्रैटेजी दी है। अगर हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो पहले ये साबित करे कि उसके पास इख्तियार है। जब मुलाकात भी नहीं करवा सकते तो मुज़ाकरात कैसे करेंगे? महमूद अच्छाज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि सब इदारों को उनकी हद में रहना चाहिए और मुल्क आइन के मुताबिक चलना चाहिए। पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए जिन लोगों को मैंडेट मिला है उनसे बात की जा सकती है, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी जारी रहेगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट की प्रेपरेशंस शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में अनाउंसमेंट्स होंगी और फिर मूवमेंट तेज़ होगी। पंजाब, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक। फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से फिर खबर आई है कि पाकिस्तान के पास जो पैसा है उसका ज़्यादा हिस्सा दोस्त मुल्कों का है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से अब तक 25 फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं या अपने ऑपरेशंस कम कर चुकी हैं। 2025 में ही 5 फॉरेन कंपनीज पाकिस्तान से जा चुकी हैं, एनर्जी, फार्मा, आईटी, टेलीकॉम सब सेक्टर्स से। अगर कर्जों के बदले एसेट्स दिए जाते रहे तो गवादर का हाल श्रीलंका जैसा हो सकता है। क्लेम है कि गवादर में पाकिस्तान का सिर्फ 9% शेयर है और चाइना का 91%। अगर चाइना ने पैसा वापस मांगा तो पूरा गवादर चाइना का हो सकता है। डेवलपमेंट बजट का भी बुरा हाल है। 1000 अरब के बजट में से सिर्फ 90 अरब खर्च हुआ। बाकी पैसा पॉलिटिकल रिश्ते और करप्शन के लिए बचाया जा रहा है। इंडिया में 24 घंटे में $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील्स हो गईं, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमी नेगेटिव में चली गई। कराची कोर्ट में रजब भट्ट पर हमला हुआ, वो पाकिस्तानी शहरी है। किसी पर तनकीद करने का ये मतलब नहीं कि उस पर जत्था बनाकर हमला किया जाए। ये इंतहाई गैर कानूनी और शर्मनाक रवैया है। आखिरी बात सूडान के इंसानी बहरान पर। वहाँ कत्लेआम हो रहा है लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है क्योंकि वहाँ मफादात जुड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ को कामयाब कहना सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलने की बुनियाद पर कामयाबी का कोई पैमाना नहीं। कामयाबी अवाम, इकॉनमी और सिक्योरिटी से होती है, जो इमरान खान के दौर में बेहतर थी।